बस इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम पर दवा लेना जरूरी है। बाबूजी, मैडम जी, मैं ये किचन में रख कर आता हूँ। देखिए, आस्था दीदी, आप भी गॉड से प्रे करिए कि कृष्णा भैया आप दादाजी को अपने दादाजी मान ले, फिर हम सब साथ में रहेंगे, बहुत मजा आएगा। तो पर कृष्णा के साथ रहने में हमें कभी मजा आया है जो अब भी आएगा? आस्था दीदी, दीदी आप हमेशा नेगेटिव बातें क्यों बोलती हैं? पॉजिटिव बातें भी बोला करिए ना। टीचर क्या कहती है कि हर मॉर्निंग एक न्यू बिगिनिंग होती है ना? लीजिए। गुप्ता जी। अरे साकेत, आओ आओ आओ। नमस्कार। ये आपने मंगवाए थे? हाँ, यहाँ रख दो। धन्यवाद। कृष्णा, कृष्णा। जीजी। हाँ गए? दिखा लाए मास्टरनी को? हाँ। कृष्णा। क्या हुआ बड़े मालिक, बताइए। इसे खोलो। क्या है बाबूजी इसमें? तुम इसे खोलो। ये कलर्स और इतने सारे खिलौने दादाजी हमारे लिए हैं? तुम दोनों भी ले लेना, लेकिन ये हमने कृष्णा के लिए मंगवाए हैं। कृष्णा। अशोक के बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी। दरअसल जितना हमें याद है कि हमने आस्था, नूपुर और सोनू को उनके जन्म से अब तक जितने खिलौने लाकर दिए हैं, उतने ही खिलौने हमने तुम्हारे लिए भी मंगाए। और उसी दुकान से मंगाए जहां से इन सब के लिए लाया करते थे। हुआ, चलो सोनू, चलो सोनू, चलो। वो क्या है बाबूजी को? कृष्णा के लिए इतने खिलौने? कुछ नहीं, लाड़ आ रहा है बाबूजी को अपने नए ताजे पोते पर। कृष्णा, हम तुम्हारा बीता वक्त तो नहीं लौटा सकते, लेकिन उस बीते वक्त में जो चीजें हम तुम्हें कभी नहीं दे पाए, वो देना चाहते हैं।
तुम इन्हें रख लो। बड़े मालिक, वक्त बीत जाने के बाद मैं अपना बचपन थोड़ा ही जी पाऊंगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे दादाजी मुझे खिलौने लाकर भी देंगे। हाँ, अगर ये खिलौने आप मुझे तब लाकर देते जब मैं आपको पहली बार मिला था, तब शायद मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन अब हमारे बीच बहुत कुछ बदल चुका है। वक्त बीत गया है, इसलिए सॉरी, मैं खिलौने नहीं ले सकता हूँ। और वैसे भी मालिक नौकर को थोड़े ही खिलौने देते हैं। कृष्णा, तुम इतने भी कठोर मत बनो। अभी बाबूजी की फीलिंग्स समझने की कोशिश तो करो। मैडम जी, आप चाहे मुझे जो समझिए, लेकिन मैं ये खिलौने नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, ये खिलौने यहीं रहेंगे, इसी घर में। तुम्हें जब भी ऐसे कैसे इस घर में रहेंगे? आपने ही तो हमारी दुकान से उधार मंगवाया था, और आपके बेटे ने तो फोन करके मना भी कर दिया, बोला बाबूजी लाएं तो बाबूजी ही देंगे पैसे। आप ही बताइए, अब इस बीमारी की हालत में आप पैसे चुका पाएंगे इन खिलौनों के? चुका देंगे, आपके पैसे दे देंगे। गुप्ता जी, अभी तो आप बीमारी से उठे हैं और आपका बड़ा बेटा तो सन्यासी हो गया। ऐसे में हम 8,000 रुपए आपको खिलौने के उधार नहीं दे सकते। हमें लगा था अरविंद भैया चुका देंगे, इसलिए हम खिलौने लिए आए, पर उन्होंने भी मना कर दिया। तो माफ कीजिए, हमें हम नहीं दे सकते। हाँ ठीक है ठीक है, अभी अपना ताम झाम उठाइए और जाइए। अरे तुम एक कप चाय बनाओ हमारे लिए भाई। बनाते हैं। अब बताओ बाबूजी, अब हैं लाड़ लाड़ में आपने, अरे तोरी इतने सारे खिलौने मंगवा लिए हैं? बताओ, ऐसे नाजायज लड़के के लिए ऐसे जायज खिलौने कौन मंगवाता है भला? बताओ जरा। अरे अम्मा, क्या कामिनी है? पैसे हैं आप लोगों के पास चुकाने के लिए? और बाबूजी, ये जो कृष्णा को आप जायज नाम और हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। अरे भैया, ये खिलौने ले जाओ तुम, ये चुका नहीं पाएंगे। अब हमारे पास भी नहीं है, नहीं तो हम ही दे देते हैं। ले जाओ। मुझे ये चाहिए। ए, क्यों चाहिए? औकात है तेरी? बोल। या मुंह खोला और बस बोल दिया? बोल। आप गुड़िया टॉय सेंटर के मालिक है ना, साकेत त्रिपाठी जी? हाँ। और अगर मैं सही हूँ तो आप पर 10,000 रुपए यहाँ से उधार है। अशोक गुप्ता ने आपको 10,000 रुपए उधार दिए थे। बेमतलब में कुछ भी बोलोगे क्या? बेमतलब की नहीं, अशोक गुप्ता ने एक बार आपके बारे में मुझे बताया था। अशोक भैया नहीं है तो कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते रहोगे? एक मिनट। अशोक जी ने एक डायरी में सबकी उधारी लिख रखी है।
मैं अभी लेकर आती हूँ वो डायरी। साकेत, अगर उधारी निकली ना तो तुम्हें अभी के अभी पैसे देने होंगे। ये देखिए बाबूजी। ये डब्बा यहाँ रखो। बचे हुए पैसे निकालो त्रिपाठी। वाह बाबूजी वाह, अब तो आप हिसाब के बड़े पक्के हो गए। लेकिन हम जो आपके जायज रिश्ते हैं, हम जो आपसे प्यार करते हैं, हमारे उस प्यार का क्या, हमारे उस हक का क्या? तो हमारे उस प्यार, हमारे उस हक का क्या जो आप हमें देने के बदले इस नाजायज कृष्णा पर लुटा दे रहे हैं? अब हमारे इस हिसाब का क्या? भैया, हिसाब की बात करनी है अगर तो आपके भैया ने आपको कब कितने पैसे दिए वो सब इसमें नोट किया है उन्होंने। और प्यार वो आपसे कितना करते थे वो मैंने खुद देखा है। तो ठीक है, फिर सही सही हिसाब कर लेते हैं आज। सही कहा बहू, बात उठी है तो करो हिसाब, और जो निकलेगा अरविंद उसे अभी देगा, या फिर सबके सामने कृष्णा को अपना भतीजा कहेगा। और इसे गले लगाएगा और ये भी कहेगा कि कृष्णा यहां सबके साथ खुशी खुशी रह सकता है। बड़े मालिक, मुझे किसी का हमें भतीजा। मालूम है तुम्हारा जवाब, लेकिन हमने जिससे सवाल किया है जवाब भी उसी से चाहिए। हाँ तो ठीक है, करो हिसाब, करो हिसाब। जितना हिसाब बनता है ना, एक एक पाई अभी के अभी चुका देंगे, और नहीं चुका पाएंगे ना तो अपने खून की एक एक बूंद बेचकर अभी के अभी चुकाएंगे। और रही प्यार का कर्ज उतारने की ना, तो आस्था नुपुर से हमारा मन जानता है कि हमेशा प्यार करते रहें और करते रहेंगे। लेकिन इस नाजायज को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, भले हमारी जान चली जाए। अरे भैया, तुम काहे हिसाब किताब में पड़े हुए हो? नहीं नहीं नहीं, बहू जी बोलिए अपनी बहू को हिसाब करे। तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। हिसाब होगा तो अरविंद भी पैसे देगा, इसमें हमारा भी तो नुकसान है। खड़े खड़े देख क्या रहे? हाँ, हम पर तरस खाकर, दया दिखाकर महान बनने की कोशिश मत करना। तुम हिसाब करो अपना। हमको दो तुम ये, हैं? हमारे दोनों भाइयों के बीच में पता है ना तुम्हें खून का रिश्ता है, और तुम बाहर से आई हो, दूसरे घर की हो। दूसरे घर से आकर के तुम हमारे दोनों भाइयों के बीच में हिसाब किताब कर रही हो, उनके खून के रिश्ते में आग लगा रही हो, हैं?
बड़ी आई हिसाब किताब करने वाली। वाह अम्मा, देखो कितनी शांति से खड़ी हो। अब तुम्हारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है? खड़े खड़े ऐसे तमाशा देख रही हो तुम। तमाशा तो अब हम करेंगे तुम्हारे साथ कामिनी। बेटी होने के नाते ना बहुत बदतमीजी देख ली तुम्हारी। अरे अम्मा, इसमें बदतमीजी की कौन सी बात है? अशोक के इस घर से जाने के बाद अकेला अरविंद ही है जिसने इस घर की एक एक जरूरत का ख्याल रखा, सबके खर्चे उठाए, मकान का, दुकान का कितना ख्याल रखा। अम्मा, अगर अरविंद जोड़ने घटाने पे आ गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। ये जो हिसाब किताब का बवाल है ना, हम इसे पढ़ना पड़ नहीं, छोड़ो छोड़ो जी, छोड़ो। हिसाब किताब कर ही देते हैं, कितना होगा इनका। ठीक से देख लीजिए भैया, थोड़ा आगे भी सारे पन्ने पलट कर देख लीजिए। भैया, आपके भैया ने जब भी जितने भी पैसे दिए ना आपको, कभी लिखे नहीं। मैं तो ये समझाने के लिए कर रही थी कि हमारे लिए आप उन लोगों में से नहीं है जिनसे हिसाब किया जाए। देखिए, आप समझ सके तो समझ लीजिए। यशोदा, हाँ जी। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी चाय की दुकान खोलेंगे। आ जाओ। तुम्हें बोला था ना आराम करने के लिए, जाओ जाके आराम करो तुम। मैडम जी, आज स्कूल में एनुअल डे फंक्शन की प्रिपरेशन है, इसलिए स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी। और कितना आराम करूं? जब तक मैं 6 कप चाय भिजवा दीजिए। हाँ भैया, भिजवा दी। आप बना दीजिए, मैं दे आऊंगा। तुमसे अभी कहा ना मैंने, तुम जाके आराम करो। कृष्णा, तुम आराम करो, हम दे आएंगे। आप? हाँ, आप दोनों आराम कीजिए, मैं देख लूंगी ये सब। चाय हम दे आएंगे। एक मिनट। अच्छा ठीक है, आप चाय बनाइए, मैं देख के आती हूँ, और आप दोनों जाके आराम कीजिए। नहीं जाएंगे? नहीं? ठीक है, तो ऑटो रिक्शा बुला लेती हूँ, दोनों को घर भिजवा देती हूँ। जाइए, आप घर चले जाइए। जाइए ना बाबूजी। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। चलिए। अरे दादी, मैं हूँ ना। आजा। तुम्हें पता है यशोदा, तुम्हारे बाबूजी ना बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। एक दिन बाबूजी से चाय बनवा भी लेंगे और पी भी लेंगे, लेकिन अम्मा अभी जरूरी है जितना हो सके दोनों एक साथ रहे। क्या पता कृष्णा के मन में अपने दादा के लिए जो गुस्सा है कम हो जाए। तुम बिल्कुल सही कह रही, हम भी यही चाहते हैं कि इस घर की खुशियां फिर से लौट आएं। कृष्णा, गलती हो गई हमसे, वादा करते हैं आगे से नहीं होगी, माफ कर दो हमें। तुम ना बिल्कुल अशोक की तरह, वो भी हमसे गुस्सा हो जाता था लेकिन जल्दी मान भी जाता था। तुम भी मान जाओ। कुछ में मेरी माँ की आदत से ज्यादा है बड़े मालिक। वो आपके बेटी जैसी नहीं थी,
वो अलग थी। अगर वो गुस्सा होती थी तो वहां से चली जाती थी। जैसे आपने मेरी माँ को नहीं स्वीकारा तो वहां से चली गई, वैसे ही मैं भी चला जाऊंगा। बड़े मालिक, अगर आपने मेरे साथ ज्यादती की होती तो मैं कब का भूल चुका होता, लेकिन मेरी ये नाराजगी मेरी माँ के लिए, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ?